Welcome to our channel. In today's video, we discuss about an important topic of healthcare system, that is standing order. So we discuss about standing order. What is standing order? Standing order are pre-established written protocols or guidelines that authorize healthcare professionals such as nurses to perform specific clinical tasks or procedures without direct physician involvement at the time of execution. These orders streamline routine medical processes, ensuring timely and quality patient care. मीन्स स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर एक प्री रिटन ऑर्डर होते हैं और प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि स्पेशली बात करें हम हेल्थ केयर में कि ये किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली ये जो नर्सेज होती हैं उनके लिए हेल्पफुल होते हैं इन द इमरजेंसी सिचुएशन। वो बिना सिंगल टाइम वेस्ट किए और बिना किसी डॉक्टर के ऑर्डर का वेट किए वो क्विक इमीडिएट एक्शन ले पाएँ, इसके लिए ये हेल्पफुल होता है। मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर एक प्री रिटन या प्री इस्टेब्लिश हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ऐसी कंडीशन में नर्सेज होती हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है ये एडमिनिस्ट्रेशन करने की, कुछ मेडिकेशंस जैसे इमरजेंसी अगर कोई आई या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें अगर नर्स जो है वो डॉक्टर का वेट करेगी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में कुछ प्री रिटन प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके पास जिससे वो परफॉर्म कर सकती है, तो उसी को हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। ये थे इसकी डेफिनेशन। अब अगर हम बात करें इसके स्कोप्स एंड एप्लीकेशंस की, तो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ये स्पेशली कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में या स्पेसिफिक एक्शंस पे ही अप्लाई होता है। हर जगह हम स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मेडिकेशंस अगर हमें एडमिनिस्टर करने हैं तो वहाँ पे हम डॉक्टर के ऑर्डर को फिर से रीचेक नहीं करेंगे। अगर उसने प्रिस्क्राइब कर दिया है तो एडमिनिस्ट्रेशन करना उसी प्रोटोकॉल के अंदर आ जाता है। जैसे कि कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसने डॉक्टर ने रिटन फॉर्मेट में आपको दे दिया है कि आपको ये टेस्ट कंडक्ट करवाना है, तो फिर से आप कंडक्ट करवाने के लिए उसके प्रिस्क्रिप्शन का वेट नहीं करेंगे। या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हो गए जो कि उस टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा नीडेड है। मेनली बात करें तो ये एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इन्हेंस करता है और इफ़ेक्टिव केयर को, पेशेंट के इफ़ेक्टिव केयर को भी इम्प्रूव करता है, ये इसका स्कोप है। फॉर एग्जांपल बात करें, ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूटीन वैक्सीनेशन। जो रूटीन वैक्सीनेशन होती है, जो हमारी नेशनल वैक्सीनेशन की पूरी लिस्ट है हमारे पास, उसके लिए हम डॉक्टर ऑर्डर का वेट नहीं करते हैं, वो हमारे पास प्री रिटन प्रोटोकॉल्स होते हैं तो वो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर का। नर्सेज और ऑथराइज्ड पर्सनल कैन एडमिनिस्टर वैक्सीन्स बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल विदाउट ए डायरेक्ट फिजिशियन ऑर्डर फॉर ईच पेशेंट। ईच पेशेंट के लिए हमें पर्टिकुलर डॉक्टर्स के ऑर्डर की नीड नहीं होती है। एवरी सिंगल टाइम एवरी पेशेंट के लिए हम वेट करें कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा देन हम वैक्सीनेशन करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोटोकॉल्स में आते हैं कि एज के अकॉर्डिंग हम, उसके नीड के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को वैक्सीनेशन कर देते हैं। ये स्कोप्स एंड एप्लीकेशंस इसकी बात करें लिमिटेशन की कि स्टैंडिंग ऑर्डर के क्या क्या लिमिटेशन हो सकते हैं, तो स्टैंडिंग ऑर्डर जो है ये इंडिविजुअलाइज्ड केयर के अंदर नहीं आता है। अगर किसी पेशेंट को कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है तो ये इंडिविजुअलाइज्ड जो एक केयर होते हैं जो हम पर्टिकुलर पेशेंट को देते हैं, ये उसके अंदर नहीं आती है। इसमें फिजिशियन क्रिटिकल कंडीशन में फिजिशियन की डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। मतलब अगर कोई क्रिटिकल सिनेरियो आया और डॉक्टर एब्सेंट है तो उस कंडीशन में भी हमें परफॉर्म करना होता है। जैसे कि सीपीआर हो गया तो हम वेट नहीं कर सकते, हम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर के साथ साथ नर्सेस को भी सीपीआर की ट्रेनिंग दी जाती है कि इन द इमरजेंसी सिचुएशन वो पेशेंट की लाइफ को सेव कर पाएँ। दे आर फैसिलिटेट टाइमली हेल्थ केयर इंटरवेंशन विद इन डिफाइंड पैरामीटर्स इन्हेंसिंग एफिशिएंसी एंड एसेबिलिटी। इनके पास कुछ डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं। ये इस चीज़ की लिमिटेशन है स्टैंडिंग ऑर्डर की कि कुछ हमारे पास डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, हम उन्हीं के अंडर रह के ही काम करते हैं। ये एक इंडिविजुअलाइज्ड केयर के अंदर नहीं आता है कि पर्टिकुलर किसी एक पेशेंट की बात करें हम, ये पर्टिकुलर उन चीज़ों के अंदर नहीं आता है। ये इसकी लिमिटेशंस है। अब बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो इसके सिग्निफिकेंस में हमें देखने को मिलेगा कि जैसे कि एक रूटीन जो हेल्थ केयर एफिशिएंसी होती है उसमें ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। एवरी पेशेंट के लिए अगर हम छोटे छोटे प्रोसीजर्स के लिए जो कि हर पेशेंट पे हमें करना होता है,
उसके लिए अगर हम डॉक्टर के ऑर्डर का वेट करेंगे तो उसके ऊपर भी बहुत बर्डन हो जाएगा। हमें पता है कि अभी के सिनेरियो में कितनी हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ बहुत रेयर हो गया है कि कोई पर्सन हेल्दी हो। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं हो रहा तो हेडेक ही हो रहा है, या फिर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ये सब एक कॉमन डिसीज़ हो गई हैं। तो ये जो हेल्थ केयर स्टैंडिंग ऑर्डर जो है, ये हेल्थ केयर के ऊपर जो बर्डन था उसको भी डिक्रीज़ करता है, मेडिकल इंटरवेंशन को इम्प्रूव करता है, जैसे कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर हो गई उसको भी ये इम्प्रूव करता है। ये है इसके सिग्निफिकेंस। अब बात करें यूज़ ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर की, कि हम स्टैंडिंग ऑर्डर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो रूटीन मेडिकल प्रोसीजर्स में, ऐसे प्रोसीजर्स जो हमें रूटीनली करने होते हैं, जैसे कि हमें वैक्सीनेशन करना है, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, या प्रेस्क्राइब मेडिसिन जो ऑलरेडी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर चुकी है वो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, हमें लैब के लिए सैंपल कलेक्शन करना है, या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है जो कि इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट को नीडेड है। तो ईच पेशेंट के लिए वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि फिजिशियन के ऑर्डर को हम वेट नहीं करते हैं, तो ऐसी जगह पे रूटीन मेडिकल प्रोसीजर्स में भी हम स्टैंडिंग ऑर्डर को यूज़ करते हैं। सेकंड हम कहाँ यूज़ करेंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में। इमरजेंसी सिचुएशन लाइक जैसे मैंने आपको बताया कार्डियक अरेस्ट हो गया। इन इमरजेंसी स्टैंडिंग ऑर्डर अलाउ प्रोवाइड टू क्विकली इनिशिएट क्रिटिकल इंटरवेंशन। हमारे पास वहाँ पे टाइम कम होता है पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए, तो हमें वहाँ पे इमीडिएट एक्शंस अप्लाई करने होते हैं। हम वहाँ पे वेट नहीं कर सकते कि हमें कोई डॉक्टर रिटन फॉर्मेट में दे। सम टाइम हम ओरल ऑर्डर्स को भी फॉलो करते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में, बट हम उन्हें बाद में कन्वर्ट करवा सकते हैं रिटन में। अगर हम उस टाइम रिटन के पीछे भागेंगे तो मे भी हमारा पेशेंट जो है वो डाई हो जाए। तो इसीलिए हम इमरजेंसी सिचुएशंस में भी स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं। थर्ड आता हमारा क्रॉनिक डिसीज़ मैनेजमेंट। लाइक अगर कोई क्रॉनिक कंडीशंस है तो वो अलाउ करती हैं कि हम टाइमली उन्हें मैनेज करें और उनको हम ट्रीट कर पाएँ। जैसे कि एक डायबिटीज़ पेशेंट है, उसको इंसुलिन हमें इंसर्ट करना, उसका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो उस कंडीशन में भी हम स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास प्री रिटन पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को इंसुलिन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। देन फोर्थ हमारे इसके यूजेस होते हैं प्रोटोकॉल फॉर स्पेशल पॉपुलेशन, जैसे कि जीरियाट्रिक का या जो एक चाइल्ड की एज की क्राइटेरियाज होती हैं, हमें पता है जैसे अंडर 5 क्लिनिक्स हो गए, तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो हमारे पास पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स हैं उस कंडीशन में हम स्पेशल पॉपुलेशन पे वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर के ही यूजेस में आएगा। स्ट्रीमलाइन प्रिवेंटिव केयर, लाइक कोई भी स्क्रीनिंग है या कोई भी इंटरवेंशन है जो कि प्रिवेंटिव केयर के अंदर आ रहा है, तो वहाँ भी हम इसे अननेसेसरी डिले नहीं करते हैं कि हम वहाँ पे भी रिटन फॉर्मेट का ही वेट करें। वहाँ पे हम स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर सकते हैं। फैसिलिटेटिंग टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, कोई भी हमें टेस्ट कंडक्ट करवाना है जो कि रूटीन टेस्ट हो गए, जैसे कि किसी का आरबीएस होता है, उस पेशेंट का आरबीएस हमें पता है उसे डायबिटिक पेशेंट है, उसके आरबीएस कंटिन्यूअस हमें 4 आवरली या 6 आवरली जैसे भी डॉक्टर ने लिखे हैं वैसे हमें करने हैं। तो हम एवरी टाइम के लिए डॉक्टर का वेट नहीं करेंगे कि एवरी टाइम हमें जब भी टेस्ट कंडक्ट करवाना है तो डॉक्टर आएगा हमें बोलेगा तभी हम करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। उसने लिख दिया है कि हमें 6 आवरली 12 आवरली इस टेस्ट को कंडक्ट करवाना है, तो उस कंडीशन में हम डायबिटिक पेशेंट के जो रूटीन टेस्ट वगैरह होती हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है वो हम कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स, इसमें क्या होती हैं जो कि प्रोटोकॉल्स पर्टिकुलरली बनाई गई हैं कि इस केस में आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ भी स्टैंडिंग ऑर्डर आपके अप्लाई होते हैं। अगर हम कंक्लूड करें ऑल ओवर टॉपिक को अपने, तो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, ये एक मॉडर्न हेल्थ केयर का एडवांसमेंट है जिसके अंदर हम इफ़ेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड केयर पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड स्पेशली ये एक मॉडर्न नर्सिंग को इन्हेंस करता है जिसके अंदर पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ केयर होती है वो तो इम्प्रूव होती ही होती है, साथ में हम यहाँ पे फॉलो करते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को कि अकॉर्डिंग टू नीड हम वहाँ पे पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाते हैं और पेशेंट की लाइफ को भी हम सेव कर पाते हैं। सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। If you found this video is helpful for you, don't forget to like, share and subscribe. Stay connected for more nursing education content. Thank you.